गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वपल्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रगर्धो ब्रह्मो वामस्मि। ओम नारायणं पद्भुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिकार्यमनस्मद्गुरु सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के द्वितीय अध्याय पे विचार कर रहे हैं। यह जो अगला श्लोक है 57वां श्लोक, उसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्ग वालों के लिए इसमें पूर्ण वैराग्यवान और जीवन मुक्तों के लिए लक्ष्य बतलाते हैं। भगवान कह रहे हैं यह सर्वत्राणां विस्नेह तत्तत्राय शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जो सर्वत्र स्नेह रहित रहकर शुभ या अशुभ की प्राप्ति होने पर न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं या तो सबके साथ प्यार करिए या किसी के साथ न करिए। दोनों अर्थ एक ही है। कुछ अच्छा हुआ तो हम फुदकने लगते हैं। मतलब करना क्या है कि कुछ भी अच्छा हुआ तो हम फुदके नहीं, गुड़ी गुड़ी ना हो जाएंगे बहुत अच्छा हो गया। और यदि अच्छा नहीं हुआ बुरा हो गया तो रोने न लगिए। दोनों में साम्यावस्था में रहिए। अपने मन के संतुलन के साथ नहीं खेलना है हमको, चाहे अच्छा हो या बुरा। मन का संतुलन बना रहे। जितना हमारा मन शांत रहेगा और प्रसन्न रहेगा, उतनी मात्रा में भगवान हमारे माध्यम से प्रकट होते हैं। भगवान के हाथ नहीं, वाणी नहीं, मन आदि इंद्री नहीं, उनका प्रकटीकरण का माध्यम शांत चित ही है। स्थिर चित ही है। हमारे जितने विकार हैं वो खाली हो जाएंगे, तो जो शेष बचेगा वही परमात्मा है। जब हमारे विकार सब शांत हो जाते हैं, विकार हमारे शरीर से निकल जाते हैं, तो जो शेष बचता है वही परमात्मा है। परमात्मा केवल हमारे विकल्पों से, विकारों से उसे हमने ढक रखा है। परमात्मा को हमने विकारों द्वारा ढक रखा है। जो समझदार हैं वह मौन है, और यह समझदारी आती है चिंतन से, मनन से,
जिस ज्ञान में अनात्म भाव का प्रधान है उस ज्ञान को मन कहते हैं। मन उसी को कहते हैं जिसमें अनात्म भाव प्रधान है। शास्त्रों के शब्दों का यदि अर्थ स्पष्ट न हो और केवल हम अपने संस्कृत भाषा के बल पर यह समझें कि मुझे शास्त्र का ज्ञान हो सकता है, केवल हम अपने संस्कृत ज्ञान के बल पे हम यह समझ जाएं कि हमको शास्त्र ज्ञान हो सकता है, तो गड़बड़ है। जैसे उदाहरण के लिए इदम माने ये, परंतु वेदांत में इदम का अर्थ यह नहीं है। जिसको जिसको हम अनात्म भाव से ग्रहण करते हैं, जिसको जिसको हम अनात्म भाव से ग्रहण करते हैं उसको इदम हम कहते हैं वेदांत में। और दुनिया क्या है? अहम। और इदम का व्यापार। यह जो दुनिया है अहम इदम का व्यापार ही है। अब सवाल यह आता है कि अहम कौन है? 3 प्रकार के अहम हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। मुख्य अहम अद्वैत ईश्वरवाद में कहते हैं पूर्ण अहंता। वेदांत में उसको कहेंगे मुख्य आत्मा। फिर दूसरा आत्मा पैदा होता है देह के साथ तदात्म किया, फिर मिथ्यात्मा पैदा होता है। उसके बाद तीसरा आत्मा पैदा होता है, उसको गौड़ात्मा कहते हैं। मुख्य आत्मा सच्चिदानंद, मिथ्यात्मा मतलब देह, कि मैं देह हूं। अब सभी समस्या शुरू हो गई और जो संबंध में पैदा होते हैं उन्हें गौड़ात्मा कहते हैं। ये पति पत्नी, सास ससुर, माता पिता, भाई बहन, ये सब गौड़ आत्मा है। और आदमी दुखित होता है संबंधों के कारण। संबंध ही सब आदमी को दुखित करता है। जो गौड़ात्मा है वह काल्पनिक है, सत्य नहीं है। जब हम उस काल्पनिक को सत्य मानते हैं तो वह ठीक उसी प्रकार से है जैसे दर्पण के सामने खड़ा होकर कोई दर्पण से झगड़ा करे। जब हम काल्पनिक चीजों को सत्य मानते हैं तो ठीक उसी प्रकार से है जैसे हम दर्पण के सामने खड़े हो गए और दर्पण से ही झगड़ा शुरू कर दिए, या दर्पण में जो अपना तस्वीर दिख रहा है उसी से झगड़ा शुरू कर दिए। तो ऐसे ही है ये संबंध। दर्पण में जो दिख रहा है दृश्य, जिसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, ठीक उसी तरह से यह जो है अपना संबंध है। संबंध जो हम संबंध से अपने आप को सत्य मान लिए हैं वही गौड़ आत्मा है, वही हमारी स्थिति है। आदमी था अच्छा खासा पर पति बनने के बाद बेवकूफ बन जाता है। स्त्री थी अच्छी खासी लेकिन पत्नी बनने के बाद दुखी बन जाती है। अब ये पति पत्नी कहाँ है महाराज? तो करे क्या? ये प्रश्न दिमाग में आपके आएगा कि क्या करें। तो एक ही बात करनी है, कर नाटक। हम लोग का देश में एक प्रदेश है जिसका नाम है कर्नाटक। बड़े हैं तो उनके साथ आदर से बात करें और छोटे हैं तो उनसे प्यार से बात करें। केवल नाटक ही तो करना है तो क्यों ना अच्छे से करें। अभिनय यदि करना है, पति का पत्नी के साथ अभिनय करना है तो बड़ा प्रेम से बोले, लेकिन ये समझे कि ये नाटक ही है। नमस्कार करते हैं तो आदर देने के लिए, तो नाटक ही तो करना है, नमस्कार कर ले। अपने उम्र के जो हैं उनके साथ दोस्ती का व्यवहार,
अपने से जो छोटे हैं उनके साथ क्षमा व्यवहार करना है। बच्चे गलती नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ऊ करेंगे? बच्चे गलती करने के लिए ही होते हैं, क्योंकि वो गलती से ही पैदा होते हैं। जो चीज गलती से पैदा हुई वो कैसे ठीक रहेगी? और यदि पत्नी से सब बात करनी है, पत्नी से बात करनी है तो करो मत, सिर्फ सुनिए। तो यह सबके साथ नाटक है, इसमें गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। जब यह हमने समझ लिया तो हमने व्यवहार का सिद्धांत समझ लिया है। जैसे यह आप पढ़ रहे हैं तो नाटक ही कर रहे हैं। ये सत्संग हम सुन रहे हैं तो ये भी नाटक ही कर रहे हैं, क्योंकि अपने पे छाप तो पड़ नहीं रहा है। और ज्यादातर लोग सत्संग में क्या करते हैं, सोने ही आते हैं। तो उनके लिए भी तो नाटक ही है कि हमने सत्संग में गए थे लेकिन वहां पे सो गए। इधर से पढ़ा, इधर से सुना, इधर से निकल गया। तो कहाँ पढ़ा? कितने सत्संग आकर चले गए और कितने महात्मा आकर चले गए, और चैलेंज है कि हमको कोई सुधार कर दिखा दे। बस वही चूना और वही खैनी, मलते रहिए, नारायण नारायण। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, भगवत गीता में भगवान ने जितना बताया है उसमें से अर्जुन ने एक भी पालन नहीं किया। भगवत गीता में भगवान ने तो सारे ज्ञान का वर्णन कर दिया, लेकिन उसमें से एक भी अर्जुन ने पालन नहीं किया। क्यों नहीं किया? युद्ध के मैदान में जो था, वहां क्या हाथ में माला लेकर राम राम करता, या आसन पर बैठकर ध्यान करता, या दान धर्म करता, या सत्संग करता? उसने कुछ नहीं किया। और हुआ क्या? तो एक ही बात हुई, उसकी जो अपने बारे में गलत धारणा थी कि उस समय मैं किसी का पोता हूं, मैं किसी का भाई हूं, किसी का शिष्य हूं, किसी का पुत्र हूं, इतना छोटी सी गलती किया और छोटी गलती के कारण इतना दुखित हो गया। अब आप अपने पर देखो, जब जब हम दुखित होते हैं तो कुछ बनते हैं, तो कुछ बनिए मत। इसको कहते हैं व्यवहारिक जीवन। किसी भी कारण से हमारे मन में विक्षेप ना आवे, हमारा मन का संतुलन बना रहे। जो व्यक्ति अन्य के कारण, ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति अन्य के कारण दुखित होता है वह बेवकूफ होता है। जो आदमी दुखित नहीं होता वह किसी अन्य को दुखित नहीं करता है, और जो स्वयं दुखित होता है वह किसी को सुखी नहीं देख सकता। जो किसी भी देश, काल, परिस्थिति, व्यक्ति को लेकर दुखित नहीं होना है। आध्यात्मिक जीवन यही है कि हमें ना दुखित होना है और न हमें किसी को दुखित करना है। जैसे मिट्टी के बर्तन में अंडी का तेल भर दें, फिर उसकी कितनी सफाई करो उसमें लेस मात्र चिकनाई रह ही जाता है। कितनी भी उस बर्तन की आप मिट्टी के बर्तन की सफाई करें उसमें थोड़ा चिकनापन रह ही जाता है। उसी प्रकार प्रयत्न करने पर और सबसे भले ही राग हट जाए, तथापि माता पिता, गुरु, अपने शरीर और वर्णाश्रम आदि में राग का संस्कार रह ही जाता है।
किंतु जिसका चित्त इस प्रकार से स्नेह के संस्कार से भी शून्य है तथा अपने अनुकूल का प्रतिकूल भोजन, वस्त्र एवं स्नान आदि की प्राप्ति में न हर्ष होता है न खेद होता है, उसकी बुद्धि स्थिर है तथा उसी को ज्ञान निष्ठा होती है। ज्ञान निष्ठा के 3 साधन है। बहुत सूक्ष्म बात है, समझ लीजिए। समझ लेंगे तो मंगल मंगल हो जाएगा। ज्ञान निष्ठा के 3 साधन है। पहला है तीव्र वैराग्य, दूसरा है तीव्र जिज्ञासा और तीसरा है तीव्र तत्परता। परंतु यह सब भी इंद्रिय निग्रह पूर्वक होना चाहिए, अन्यथा समाधि में विघ्न हो जाएगा। अतः सर्वदा इंद्रिय को अनेक विषयों से रोकते रहें और रागी पुरुषों का संग न करें। जो रागी हैं उन पुरुषों का संग न करें, क्योंकि राग बुरा नहीं जितना रागी लोगों का संग बुरा है। जैसे धूप से ज्यादा धूप से तपी बालू अधिक कष्ट देते हैं। जब आप देखेंगे रेत के क्षेत्र में जाएंगे जहां रेत है, या गंगा तट पे जाएंगे या कोई सरजू तट पे जाएंगे जहां रेत पड़ा हुआ है, तो धूप जितना कड़ा निकला हुआ है उससे ज्यादा जो धूप से वो बालू के कण गर्म हो गए हैं वो ज्यादा कष्ट देते हैं, पैर में छाले तक पड़ जाते हैं चलने पर। उसी प्रकार से वैसे ही रागी पुरुष आपको कष्ट देते हैं। जिसके मन में विक्षेप आता है, जिसके कारण से ज्ञान निष्ठा हो नहीं सकती है, ऐसे रागी पुरुषों के संग से आपके मन में सदैव विक्षेप बना रहेगा और आप जो है ज्ञाननिष्ठ नहीं हो पाएंगे। अब प्रश्न यहां उठता है कि बोधवान में स्नेह तथा राग द्वेष क्यों नहीं होते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि विवेकवती प्रज्ञा उत्पन्न होने पर वह स्त्री पुत्रादि को लेकर ईश्वर पर्यंत वह सबको स्वप्नवत देखता है तथा आत्मा में राग होने के कारण उसका अन्यंत्र स्नेह नहीं रहता। शुभ अशुभ को भी उसकी दृष्टि में एक ही सत्ता होती है, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, उसकी दृष्टि में सत्ता एक ही है। इसलिए उसका कोई राग द्वेष नहीं होता, इसलिए उसको राग द्वेष नहीं होता। स्थित प्रज्ञ, भक्त एवं गुणातीत के लक्षण प्रायः एक ही हैं, थोड़ा ही अंतर है। अंतर केवल इतना होता है कि ज्ञानी में मैत्री और करुणा नहीं बताई गई है। यद्यपि महान वैराग्य और मोक्ष की इच्छा और ब्रह्म परायणता ये तीनों ही ज्ञान निष्ठा ही है, और इन ज्ञान निष्ठा की सिद्धि के कारण ही है। तो भी इंद्रिय निग्रह के बिना वैराग्य आदि और ज्ञान निष्ठा सिद्ध नहीं होते हैं। अगले श्लोक में यह बतलाते हैं कि साधक कैसे इंद्रियों को अपने विषयों में जाने से रोकता है, क्योंकि बिना इंद्रियों के संयम के वैराग्य एवं ज्ञान निष्ठा संभव नहीं है। बिना इंद्रियों के निग्रह के न ज्ञान निष्ठा संभव है न वैराग्य संभव है। क्या कह रहे हैं भगवान? यदा संहरते चायम कुर्मो वंगनीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह 58वां श्लोक है। इसका अर्थ लेते हैं। जैसे कछुआ अपने
अंगों को समय समय पर समेट लेता है। जिस प्रकार से कछुआ अपने अंगों को समय समय पर समेट लेता है, ठीक वैसे ही ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्त साधक सभी इंद्रियों को उसके विषयों जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं, से समेट लेता है। तभी उसको प्रज्ञा सिद्धि होती है। यह श्लोक साधन संबंधी है, परंतु यह जिज्ञासु का साधन नहीं है। यह जिज्ञासु का साधन नहीं है। बोध हो जाने के पश्चात निर्विकल्प समाधि प्राप्त करने का साधन है, जो बस साधक को कष्ट साध्य होती है, वही सिद्ध का स्वाभाविक होती है। अब यहां प्रश्न यह उठ रहा है कि यहां इंद्रियों को विषयों से खींचने का क्या तात्पर्य है? तो उत्तर यह है कि अपने शरीर को भिन्न शरीरवत देखना अथवा स्वरूप रूप देखना, यही इंद्रियों का विषयों से खींच लेना है। क्योंकि तब अपना पृथक व्यक्तित्व न रहने के कारण इंद्रिय और विषयों का भोक्ता भोग्य भाव नहीं रहता। यहां शंका होती है कि इंद्रियों को तो तपस्वी भी रोक सकता है जो तप करता है, और उसके विषय भी निवृत्त हो सकते हैं। तब जीवन मुक्त और तपस्वी के इंद्रिय संयम में क्या अंतर है? ऐसा प्रश्न है। तो इसका समाधान अगले श्लोक में भगवान स्वयं देते हैं। क्या कह रहे हैं? विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्य अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले देहाभिमानी तपस्वी के केवल विषय ही निवृत्त होते हैं, परंतु इस स्थित प्रज्ञ मुनि का तो पर ब्रह्म को जानकर राग भी निवृत्त हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जिससे विषय को ग्रहण किया जाता है, मतलब विषय जिसके आहार हैं वह है इंद्रिय। इंद्रियों के माध्यम से ही विषय, जैसे रूप जो विषय है उसका ग्रहण करने वाला इंद्रिय है आंख। तो नियम के लिए जो उससे निकल गया है, यानी उस शब्द आदि विषयों से रहित हो गया है, यानी इंद्रिय निग्रह करने वाले तपस्वी, ऐसे तपस्वी को लगता है कि मैंने इंद्रिय निग्रह किया है, मतलब वह अपने को देह मानता है, क्योंकि उसे देहादि का अभिमान है। इंद्रिय के निग्रह होने से शब्दादि विषय निवृत्त हो गए। भाई इंद्रिय के निग्रह हो गया तो हमारे जो शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध ये विषय हैं वो निवृत्त हो जाते हैं। पर राग कहाँ नहीं गया? राग तो बना हुआ है। राग अबोध का प्रतीक है, उसमें बोध का अभाव है। ध्यान दीजिएगा, हमने इंद्रिय का निग्रह कर लिया अपने विषयों से, पर राग द्वेष सुख दुख से प्रभावित रहे। हमें सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, देहात्म भाव छूटा नहीं। अपने को पति पत्नी, पिता पुत्र आदि मान रहे हैं, तो राग गया कहाँ? और जहां राग नहीं गया, द्वेष भी कहाँ गया है? तब प्रज्ञा स्थिर कहाँ हुई? और जब प्रज्ञा स्थिर नहीं हुई तो स्थित प्रज्ञ की स्थिति संभव ही नहीं है।
ऐसा आकांक्षा होने पर भगवान कहते हैं रसो अपि। मौन से, इंद्रियों के निग्रह से, व्रत आदि से जिसका चित्त शुद्ध हो गया है और जिनका गुरु उपदेश के श्रवणादि से, जो सत्संग के श्रवण आदि से उत्पन्न ज्ञान दृष्टि से अद्वितीय परम ब्रह्म को देखकर यह मैं ही हूं, ऐसे स्वस्वरूप का जिसे ज्ञान है, ऐसे आत्म साक्षात्कार वाले पुरुष का विषयों में भोग की भावना निवृत्त होने से राग की निवृत्ति हो जाती है। जो पुरुष यह जान गए हैं कि मैं ब्रह्म हूं और यह संसार भी मेरा ही विस्तार है और उनके देह या देह संबंधी भोग बुद्धि समाप्त हो गई है, सब में अपने ब्रह्मात्म स्वरूप को ही देख रहा है, उसके भोग राग स्वयं नष्ट हो जाते हैं। विषय वही है जो बंधन के कारण हो, और विषय तभी बांधते हैं जब उसमें हमारी महात्म बुद्धि हो जाती है। विषयों में जिसके सत्यत्व और रमणीयत्व बुद्धि नहीं है, वह विषयों में नहीं बनते। उसकी दृष्टि में तो विषय की कोई सत्ता ही नहीं है। अब प्रश्न यह उठ रहा है कि इंद्रिय को विषयों से हठ पूर्वक रोकने से क्या विषय निवृत्त नहीं होंगे? तो हठ पूर्वक रोकने से तो विषय निवृत्त हो जाएंगे, लेकिन परंतु उनके राग निवृत्त नहीं होंगे, उसकी आसक्ति तो बनी ही रहेगी, क्योंकि उसकी सत्ता रहने तक उनमें राग भी बना रहता है। यह तो स्वरूप साक्षात्कार के बाद ही निवृत्त होगा। यह प्रत्यक्ष अनुभव की बात है कि 1-2 दिन तक निराहार रहने के बाद जिस दिन आहार ग्रहण होता है, उस दिन पिछली काम ही पूरी कर लेता है। मैंने देखा है माताओं को, वो जिस दिन व्रत करती हैं, जैसे जीवित पुत्रिका का व्रत है या करवा चौथ है, ये सब जल भी ग्रहण नहीं करते हैं लोग। अभी छठ आने वाला है तो छठ में भी लोग जल ग्रहण नहीं करते हैं और निराहार ही रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही जिस दिन व्रत खुला, उस दिन चाप के खाते हैं लोग। फुलौरा बनाएंगे तो ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, चटक मटक, मतलब एक दिन का जो भी वो है वो दूसरे दिन पूरा कर लेते हैं। तो फिर जिस भोग के लिए आपने एक दिन के लिए निवृत्ति किया था, मतलब व्रत लिए थे, फिर वो गया कहाँ? वो तो फिर वही हो गया। अतः विषयों का ठीक ठीक संयम तो बुद्धवान ही कर सकता है, क्योंकि वह उसे सत्ता शून्य अथवा अपना स्वरूप ही देखता है। अतः ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि सब मेरा ही स्वरूप है। इस अभ्यास का वही अधिकारी है जिसे ठीक ठीक बोध हो गया है, अन्यथा इसमें भोगों से ही फंसने की ही संभावना है। श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि दृष्टा एवं दृश्य का विवेक तो बहुतों को हो जाता है, परंतु सब मैं ही हूं ऐसा विवेक बिरले महात्मा को ही होता है। अन्वय का बोध न होने के कारण ही राग द्वेष बने रहते हैं। जो अपने को ज्ञानी मानकर अभ्यास नहीं करते, उनसे पूछा जाए कि उन्हें विषय खींचते हैं या नहीं, तो उन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा कि खींचते ही हैं। परम दृष्ट्वा का अर्थ है कि केवल ज्ञान करें तो ठीक नहीं, विषया शक्ति की निवृत्ति के लिए तो ज्ञान के पश्चात जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद की प्राप्ति के लिए
ब्रह्माभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। स्त्री हाड़ मांस और मल मूत्र का थैला है, यह जान लेने पर भी उसकी तरफ चित्त खींच ही जाता है। अतः अभ्यास की अत्यंत आवश्यकता है। प्रश्न, यह एक प्रश्न आता है, यह जान लेने के बाद भी कि अमुक पदार्थ में विष है, उसे ग्रहण करने का साहस नहीं होता है, परंतु स्त्री को मलमूत्र का थैला जान लेने पर भी उसकी ओर मन खिंच जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका उत्तर यह है कि हमको अनेक जन्मों का काम क्रोध अभ्यास पड़ा हुआ है, इसलिए विषयों में राग होने के कारण धीरे धीरे निवृत्त होगा। विष का तो हमें अभ्यास नहीं है, इसलिए उसका पता लगते ही उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। यह जो राग है ना, वह बहुत बड़ा शत्रु है। रुग्णावस्था होने पर जानते हुए भी कुपथ्य कर लेते हैं, और अच्छे अच्छे विद्वान भी इस दोष से नहीं बच पाते। अभ्यास के बिना केवल ज्ञान से चित्त को रोका नहीं जा सकता। शरीर की शांति आसन से, वाणी की मौन से, शरीर की जो शांति है वो आसन से वो होती है, और वाणी की शांति मौन से होती है। मन की शांति ध्यान से होती है, और बुद्धि की शांति ज्ञान से होती है। ज्ञान होने पर मन का बोध होता है और नाश नहीं होता। इसलिए उपासक हो या बोधवान, सभी को मन की शांति के लिए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए ही चाहिए। शांति आत्मानुराग में से होगी, केवल आत्मज्ञान से नहीं होगी। यदि यह जानकर भी कोई अभ्यास नहीं करता तो उससे बड़ा पशु कौन है? उससे बड़ा कोई पशु नहीं है। और जानते हुए भी यदि वह पशु तुल्य व्यवहार कर रहा है तो वह पशु ही न है। अनात्म बुद्धि शैथिल्यम फलम ध्यानात् दिने दिने पश्यन्नपि न चेद ध्यायेत को परोस्माद पशुर्वद। पशु ही है। भगवान अगले श्लोक में बताते हैं कि विवेकी और हठ पूर्वक इंद्रियों को विषयों से रोकने वाले प्रायः इंद्रिय निग्रह भी असमर्थ हैं। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। अर्थात हे कुंती पुत्र, यत्न करने पर भी जिज्ञासु, विवेकी या विद्वान, जिज्ञासु, विवेकी या विद्वान के मन को मंथन करने वाली इंद्रियां बलात्कार से हरण कर लेती हैं। यहां मन का हरण यही है कि निधि ध्यासन में लगे हुए पुरुष की भी देह बुद्धि हो जाती है। इन इंद्रियों में इतना बल है कि समाधि के अभ्यास में लगे विचारवान के मन को जबरदस्ती से खींच लेती है। फिर अविवेकी का ही तो कहना ही क्या है। अविवेकी तो अविवेकी है, ज्ञानवान को भी इंद्रिया जो है खींच लेती है। फिर अविवेकी का तो भाई कुछ नहीं कह सकते, वो तो अविवेकी ही है, वह तो इंद्रिय का दास हुआ रहता है। इसलिए बोध होने पर जो इंद्रिय संयम नहीं करता वे बड़ा अनर्थ करते हैं। यहां बोध शब्द से अदृढ़ बोध समझना चाहिए।
दृढ़ बोधवान पर तो शास्त्र का शासन ही नहीं है। दृढ़ बोधवान पर तो अच्छा, शास्त्र तो जिज्ञासु के लिए है, शास्त्र तो जिज्ञासु के लिए है, वह बोधवान के लिए तो है नहीं। दृढ़ बोधवान में तो संपूर्ण शास्त्र प्रकट हो गए हैं। उसकी दृष्टि में इंद्रिय और उसके विषयों की अपने से भिन्न कोई सत्ता नहीं है। वह किससे निग्रह करेगा जब उसके लिए उसके इंद्रिय और उसके विषय उससे भिन्न ही नहीं है, तो फिर वो किसका अभ्यास करेगा और निग्रह करेगा? वह भी तो अपना स्वरूप ही है। इसलिए वह सदैव अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं जो बोधवान है। अच्छा, जय जय शंकर, हर हर शंकर। आज इतना ही। हर हर महादेव।